दोस्तों नमस्कार, द इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेपोलियन हिल द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच किताब का 15वीं अध्याय में लिखे गए आलोचना का डर और बुरे स्वास्थ्य के डर के बारे में बात करेंगे। डर असल में एक मानसिक कल्पना है जो हमारे मन में भविष्य की किसी संभावित बुरी घटना की आशंका में पैदा होते हैं। अक्सर हम जिन बातों से डरते हैं वो वास्तव में कहीं होते ही नहीं है। डर का कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, ये बस हमारे विचारों और कल्पनाओं का एक नकारात्मक खेल है। इसलिए कहा जाता है कि डर एक भ्रांति है, एक भ्रम है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जिससे हम अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। डर का वजह से हम मौके गंवा देते हैं और अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं आलोचना का डर का। हिल लिखते हैं, आलोचना का डर एक ऐसा डर है जो इंसान विरासत में पाया है। आलोचना से इंसान क्यों डरता है, इसका कई उदाहरण पुराने जमाने में देखा गया है। ऐसा कई महिला और पुरुष भूतों पर अविश्वास करके अपना जान गंवा दिए थे, क्योंकि भूतों पर अविश्वास के कारण उन्हें जिंदा जला दिया गया था। लेखक का मानना है कि आलोचना का मूलभूत डर इंसान के प्रकृति में है। इंसान किसी दूसरे इंसान की आलोचना करके इस कार्य को उचित ठहराता है। जब कोई चोर किसी का सामान चुराता है तो चोर उस इंसान का आलोचना करेगा जिसका वो सामान चुराया है। किसी राजनेता को भी ये काम करते हुए देखा जा सकता है, जब वो अपने योग्यता या गुणों को प्रदर्शित करने का बजाय विरोधियों पर कीचड़ उछालने लगता है। आलोचना जीवन में छोटी छोटी चीजों पर भी प्रभाव डाल सकता है। 30 से 35 साल की उम्र में जब इंसान उम्र के हिसाब से परिपक्व हो जाता है, तब भी वो आलोचना का डर से प्रभावित होते रहते हैं। आलोचना का डर गरीबी का डर के जैसा ही आदमी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जैसा कि वो इंसान से पहल करने की शक्ति, कल्पना करने की क्षमता, आत्मविश्वास और बहुत सारे सकारात्मक गुणों को नष्ट कर सकता है। आलोचना ऐसा एक बुरी चीज है जो दुनिया के हर कोने में, हर घर में कमोबेश देखा जा सकता है। माता पिता को अक्सर बच्चों की आलोचना करते हुए पाया जाता है और वो आलोचना सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक होते हैं और बच्चों के जीवन में बुरा प्रभाव डालता है। ये आलोचना बच्चों पर स्थायी प्रभाव डाल जाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी झलकने लगता है। माता पिता बच्चों को तुम ये कर सकते हो बोलने के बजाय तुम ये कभी नहीं कर पाओगे ये बोलने में ज़्यादा देखा जा सकता है। भले ही माता पिता को आने वाला दिनों में खुद के बच्चे पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ने वाला है उनके बारे में पता नहीं होता। अनावश्यक आलोचना द्वारा वो अपने बच्चे के मस्तिष्क में हीन भावना भर देते हैं। लेखक बड़ा मजाकिया तरीके से इस जगह पर लिखते हैं कि आलोचना का सेवा एक ऐसा प्रकार है जो आदमी के पास हर समय थोक स्टॉक का हिसाब से मौजूद रहता है और वो सामने वाले पर लगातार थोपना चाहता है। उसे ये करके मजा आने लगता है। भले ही जरूरत हो ना हो, बस सामने वालों को दोषी ठहराकर उनका आलोचना करते रहते हैं। फ्री का सेवा देने में वो कभी पीछे नहीं हटते। किसी इंसान से अगर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना है तो उसकी आलोचना करने के बजाय उसके अंदर छुपे हुए कोई सा भी गुण पर फोकस करके उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए, ताकि में आत्मविश्वास कायम रह सके। खुद के बारे में परेशान रहना, अजनबियों से मिलने की संकोच, नजरें छुपाना, आवाज़ में नियंत्रण की कमी, दूसरे के सामने गलत शारीरिक मुद्रा अपनाना, खराब याददाश्त, निर्णय में दृढ़ता का अभाव, अपने विचारों को विश्वास के साथ व्यक्त ना कर पाना, किसी भी मुद्दे का सामना ना कर बचकर निकल जाने का आदत, दूसरे का विचारों पर बिना सोचे समझे सहमति दे देना, दूसरे की नकल करने का आदत, पड़ोसियों का नकल करने के लिए आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की आदत जैसा नकारात्मक आदतें किसी व्यक्ति में आलोचना का डर से पीड़ित होने का लक्षण है। बुरे स्वास्थ्य का डर इंसान के दिमाग में पहले से ही मौजूद भयानक तस्वीर के कारण से ही ये डर का माहौल बनता है।
बुरे स्वास्थ्य जैसा डर की जड़ सामाजिक, शारीरिक और आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। हिल का कहना है कि कुछ धूर्त और चालाक लोगों द्वारा अपने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े धंधा को फूलते फलते रहने के लिए आम लोगों के मस्तिष्क में बुरा स्वास्थ्य का डर भर देते हैं। पिछले कुछ अध्याय में हम लोगों ने जाना कि शक्तिशाली मानव मस्तिष्क किसी को बना भी सकता है और किसी को मिटा भी सकता है। ज़्यादातर लोग बुरे स्वास्थ्य के डर से इतना घबराए होते हैं कि उनका बीमारी असल में काल्पनिक होते हैं, यानी वो हाइपोकॉन्ड्रिया का शिकार होते हैं। इंसान के इस कमजोरी का लाभ दवा कंपनियों ने खूब उठाया। अवचेतन मस्तिष्क में अगर कोई बात निश्चित योजना के तहत लगातार पहुंचाया जाए तो वो सच साबित होने लगता है। शायद इंसान के दिल में बुरे स्वास्थ्य का डर भी ऐसे ही पैदा होते हैं। लोगों को सुझाव के द्वारा भी बीमार किया जा सकता है। किसी स्वस्थ इंसान को अगर बार बार जानबूझकर पूछा जाए आपको क्या बीमारी है, आप बेहद बीमार दिख रहे हैं, पहले 2-1 बार वह स्वस्थ इंसान खुद के बीमारी के बारे में तो इनकार कर देगा, पर कुछ समय बाद वह बोलने लगेगा कि हाँ, मैं कुछ बुरा अनुभव जरूर कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। इस तरह की बीमारी का भाव एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक नकारात्मक विचार संवेग और नकारात्मक सुझाव द्वारा भेजा जाता है और स्वस्थ इंसान खुद को सही में बीमार समझने लगता है। चिंता, हताशा, डर, बिजनेस में निराशा और नुकसान, प्रेम में हताशा आदि कारण इस तरह का डर का बीज इंसान के मस्तिष्क में अंकुरित होने लगता है। लेखक का कहना है कि सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बिजनेस में नुकसान और प्रेम में हताशा के कारण होता है। सही माहौल देने से वो व्यक्ति दोबारा दिमागी तौर पर ठीक भी हो सकता है। सकारात्मक सुझाव, सकारात्मक आत्म सुझाव और सही माहौल देने से व्यक्ति दोबारा दिमागी तौर पर ठीक हो सकता है। इस जगह पर लेखक ने एक रोचक कहानी लिखते हैं। एक बार एक युवक प्रेम में निराशा झेलने के कारण बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल पहुंच गया था। मानो वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डॉक्टर और विशेषज्ञ ने उस युवक का देखभाल करने के लिए एक बहुत ही आकर्षक युवती को नियुक्त कर लिया था। पहले ही दिन से उस युवती ने दिल की बीमारी से जूझते युवक से बड़ा ही प्रेम से पेश आया। 3 सप्ताह के बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई, लेकिन अस्पताल से छुट्टी लेते पर वो एक बार फिर से रोग से पीड़ित था। उसको दोबारा प्रेम हो गया था। आपको इसका कारण तो पता ही चल गया होगा। इलाज का धोखा के कारण यह संभव हो पाया था। उस बीमार युवक और नर्स की बाद में शादी हो गई थी। बुरे स्वास्थ्य के डर से उभरने के लिए लोगों को शरीर के अंदर प्रकृति द्वारा दिए गए प्रतिरोधक शक्ति पर भरोसा करना, शारीरिक दर्द से मुक्ति पाने के लिए शराब या मादक द्रव्य से दूर रहना, किसी बीमारी को छुपाने के लिए आलस से बचना, शारीरिक व्यायाम के जरिए इंडोर से ज़्यादा आउटडोर लाइफ को अपनाना होगा। जितना प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही खुद के लिए फायदा होगा। असल में डर तब तक ताकतवर है जब तक हम उसे सच मानते हैं। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि डर केवल हमारे दिमाग की उपज है, उसी दिन हम आज़ाद हो जाते हैं और अपने पूरा सामर्थ्य से जीने लगते हैं। अगला वीडियो में इस अध्याय में लिखे गए बाकी डरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।